नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। बीपीएससी हेडमास्टर से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। चलिए कटअप से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। तो न्यूज़पेपर वालों से बात हुई थी यहाँ पर आप देख सकते हो, करंट अफेयर ने किया परेशान। बच्चों को करंट अफेयर ने बहुत परेशान किया और जो बातचीत हुई उसमें कह रहा है कि 80 से 90 तक रहेगा कट ऑफ। 80 से 90 तक रहेगा कट ऑफ। यहाँ देखिए, कंट्रोल रूम में निरीक्षण करते बीपीएससी के अध्यक्ष और अन्य अधिकारी बाएं साइड में आपको दे रखे हैं और केंद्र पर जांच करते हुए कर्मी। देखो कैसे बच्चों की जांच हो रही है। तो प्रधान अध्यापक की परीक्षा थी। प्रधान अध्यापक परीक्षा देकर आप यहाँ पर देख सकते हो, निकलने वाले अभ्यर्थी ने बताया कि प्रश्न बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली अन्य शिक्षक नियुक्ति परीक्षाओं के स्टैंडर्ड के अनुरूप थे। कुछ सेक्शन बहुत आसान थे जबकि कुछ बहुत मुश्किल थे। शिक्षण, परीक्षण और अध्यापन से संबंधित प्रश्न अभ्यर्थियों को सबसे आसान लगे, जबकि करंट अफेयर के प्रश्नों ने उन्हें सबसे अधिक उलझाया। साइंस और मैथ बहुत आसान थी। इसकी तुलना में सोशल साइंस के जो क्वेश्चन थे मुश्किल थे। सोशल साइंस के क्वेश्चन बहुत मुश्किल थे। 20,000 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए, जबकि टोटल वैकेंसी थी 6,064। लिहाजा हर तीसरे अभ्यर्थी का चयन होना है। तो यहाँ देखो, हर तीसरे अभ्यर्थी का चयन होना ही होना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और प्रश्नों के बहुत कठिन नहीं होने के कारण अभ्यर्थियों के द्वारा अलग अलग आरक्षण श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक लाना भी आसान होगा। ऐसे में मान के चलिए 80 से 90 के बीच कट ऑफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। पटना के 18, मुजफ्फरपुर के 20 परीक्षा केंद्रों पर शुक्रवार को प्रधान अध्यापक की परीक्षा हुई, जिसमें 22,000 आवेदकों में से लगभग 20,000 यानी कि 92% अभ्यर्थी शामिल हुए। हर जगह आपका कैमरा लगा हुआ था। जिला मुख्यालयों और बीपीएससी ऑफिस से निगरानी हो रही थी। बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार और सचिव ग्यासुद्दीन अंसारी और परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा स्वयं इसका नेतृत्व करते रहे। इधर देखिए, बीएड का सबसे आसान प्रश्न था। बीएड के आसान क्वेश्चन थे। करंट अफेयर मुश्किल हुई। जिस सेक्शन से आसानी की थी उसमें कोई भी नहीं आया जो बहुत टफ था। नूतन कुमारी कह रही है। चंदा कुमारी जो कि रसायन विज्ञान की टीचर हैं, मैथ बहुत आसान था, साइंस आसान था, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं थे उनको इन दोनों विषयों में परेशानी नहीं हुई। करंट अफेयर ने उलझा दिया। इधर देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, प्रधान शिक्षक बनने के लिए करीब करीब 1,19,000 शिक्षकों ने दी परीक्षा। आज शिक्षा प्रतिनिधि की तरफ से पटना के राज्य के 40,518 प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक बनने के लिए शनिवार को तकरीबन करीब 1,19,000 टीचर ने परीक्षा दी और ये परीक्षा भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई गई। इसके लिए पटना सहित करीब 13 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए और बिहार लोक सेवा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने से अभ्यर्थियों को बहुत राहत पहुंची। सेवा आयोग ने पूरी तरीके से उस पर वीक्षक के सामने हस्ताक्षर करके अभ्यर्थियों को उसे सौंप दिया। अध्यापक नियुक्ति परीक्षा की तरह ही प्रधान शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 75 सवाल आपकी जर्नल स्टडी से थे, जबकि पार्ट नंबर 2 में थे ना 75 सवाल जो थे आपके वो डीएलएड वाले थे। डीएलएड पाठ्यक्रम से जुड़े हुए थे, यानी 150 नंबर की परीक्षा थी। क्लियर? तो इसमें पूछे गए सवालों को संतोषप्रद बताया गया। आपको याद दिला दूं कि राज्य में प्राथमिक विद्यालय में पहली बार प्रधान शिक्षक नियुक्त होने वाले हैं। इससे पहले मध्य विद्यालय में तो प्रधान अध्यापक के पद हुआ करते थे, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में नहीं। लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में 1 से लेकर 5वीं तक 40,518 पदों में से अभ्यर्थियों की संख्या 78,782 रही है, जिसमें कक्षा की पढ़ाई होती है। इससे इतर मध्य विद्यालयों में भी आगे आपको जानकारी दे रखी है। अब जरा यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसीज। आप देखो, सारे आंकड़े मैं बताऊंगा और सारे आंकड़े रखकर फिर मैं आपकी कट ऑफ बताऊंगा कितनी कट ऑफ रहेगी। वैकेंसीज आप देख पा रहे हो, 150 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे का है, रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। ठीक, अब क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है देखो, जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए
जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके 40% है। इंडिया जीत गई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बीसी मेल के लिए जो मार्क्स हैं 36.5% है, ओबीसी मेल के लिए 34% है, और SC ST वुमेन PWD के लिए जो आपके मार्क्स है 32% है। ठीक है ना? 2 घंटे का पेपर है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बच्चों ने तुक्के भी लगाए होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पता है यहाँ पर जर्नल स्टडीज के जो पहला पेपर था उसमें 100 क्वेश्चन थे और जो 28 तारीख में निकला, और DLED वाले जो थे, DLED वाले BLED वाले 50 क्वेश्चन थे। अब अगर मैं देखूं क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हो। कट ऑफ सामान्य की अगर आपके 60 नंबर से कम है तो आप पास नहीं कर सकते, ठीक है ना? अगर आपके नंबर 60 से कम है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा सामान्य के लिए। इसके बाद पिछड़ा वर्ग को देखो, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है 54 नंबर 75, 54.75। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो आपका ओबीसी आता है 51 नंबर। SC ST के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 48। दिव्यांग और महिलाओं के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 48। आपको पता है आपका पेपर रिटर्न के हिसाब से होगा, उसके बाद आपका आगे होगा। इसमें पेपर में जो पार्ट 1 था इसमें आपकी GS आई। GS में आपने देखा कल और परसों मैंने क्या क्या पढ़ाया, और भाग जो था प्रधान अध्यापक के लिए B.Ed था, और B.Ed वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे। पेपर में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और पेपर में 5 ऑप्शन थे, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D एंड ऑप्शन E। वही चीजें यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ लिखी हुई है। और इसमें देखो साक्षात्कार, तो इसमें साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इसमें आपका इंटरव्यू जो है नहीं होना। ये ऑफिशियली देखो बता दिया, ये आपका ऑफिशियल प्रपत्र में जो है यहाँ पर दे रखा है, इसमें साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी, सबसे पहले जो आपने एग्जाम दिया है जिसमें 2 भाग थे, भाग 1 एंड भाग 2, इसी के आधार पर जो बच्चे पास होंगे एन अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और रिटर्न एग्जाम। तुम समझ जाए, तुम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा मोबाइल नहीं है, वहाँ अकेले तो यहाँ 10 गो आदमी है, सब है, हमारा पास बउआ सब यहाँ ले रहता है, हो गया कहानी का, तुम समझ जाएगा बात ना। वो बात अंजलि क्यों ले गई मोबाइल आपका? क्या काम था नहीं मोबाइल आपका ले गई? उसको काम नहीं रहता है अपना वो। कि टोटल प्राप्तांक समान होने पर B.Ed वाले के प्राप्तांक से मेरिट लिस्ट तय की जाएगी कि B.Ed में माय डियर फ्रेंड आपका कितना नंबर बन रहा है। तो B.Ed के भाग 2 में अगर नंबर समान होते हैं तो फिर उम्र जो तुम्हारा बड़ा होगा ना उसको नौकरी मिलेगी, छोटे वाले को दोबारा छोड़ दिया जाएगा। ये तुमने देख लिया। बाकी आरक्षण देख सकते हो क्या क्या आरक्षण है। अब बात करते हैं BPSC हेड मास्टर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की क्या रहेगी। ये आपको कैटेगरी दे रखी है, अनरिजर्व कैटेगरी। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है ना, ये मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो कोई मेरी क्लास में है, अंजू तुम्हारा पेपर तो था नहीं, शिवांगी तुम्हारा भी नहीं था, से बन पाया क्या? जितने भी लोग हैं जरा ध्यान सुन लीजिएगा। अब जो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ और जो मैं मिनिमम बता रहा हूँ जरा उस पर ध्यान देना। पहले मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जा सकती है, आप घबराना नहीं, क्योंकि मैं दोनों ही चीजें लेकर चलता हूँ। मैक्सिमम कितनी जाएगी और मिनिमम कितने पर सिलेक्शन मिल जाएगा। देखो मैक्सिमम जो सब लोग बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि अनरिजर्व मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम बता रहे हैं लोग 85 से 90, लेकिन हम आपको मिनिमम बताते हैं। मिनिमम कट ऑफ जो आपकी रहेगी ये मान के चलिए 77 से, क्योंकि पेपर का लेवल भी होता है 77 से 82, ये मिनिमम रहेगी। क्या लगता है इतनी जाएगी नहीं जाएगी? कौन कौन मेरे साथ है? मैं लाइव हूँ, आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि तुम लोग पेपर देकर आए हो। मेरे से कल बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की, लेकिन फिर भी होता है लोग कहते नहीं इतना नहीं जाएगा सर जी, इतना जाएगा। तो
तुमको कुछ नहीं पता है, लेकिन जो मुझे बच्चों ने जैसा बताया मैं उसके आधार पर मेरे भाई बता, समझ रहे हो? तो मैक्सिमम मान के चलो, मिनिमम अगर इतने नंबर ही बन रहे हैं तो भी आप सेफ जोन में हो, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसके बाद हम बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल की। फीमेल की जो मैक्सिमम कट ऑफ ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं 80 से 85 के बीच में है फीमेल की, 80 से 85। लेकिन मैं मिनिमम अगर आपको बताऊं तो मान के चलिएगा 72 से 77 के बीच में यहाँ पर इनको मौका मिल सकता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि लेवल के अनुसार ही कट ऑफ जाता है। लेवल तुमने देख ही लिया होगा, कल पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाया है। और हम क्या, हमारी क्लास के जो ये सारे अनाड़ी लोग हैं, जब इन बच्चों ने पेपर कर लिया तो सोचो तुम लोग जो हेड मास्टर के लिए पढ़ाई करे हो, कोर्स खरीदे हो, तो तुम लोग तो पेपर की बैंड बजा के आए होंगे, समझ रहे हो? जब ये सारे जो क्लास के अनाड़ी बच्चे जब ये पेपर को छोड़ देते हैं तो सोचो तुम लोगों ने पेपर में आग लगा दी होगी। इसके बाद बात करते हैं AWS की। AWS कैटेगरी में अगर मैं मेल की बात करूं तो मैक्सिमम इसमें भी आपको जो है नंबर 77 से 82 देखने को मिलेंगे। और मिनिमम अगर मैं बात करूं तो मान के चलिएगा यहाँ पर अलग से टॉनिक मिलता है। ये आपका 70 से 75 तक में आप लोगों का सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद AWS फीमेल की बात करते हैं। AWS फीमेल में अगर मैं देखूं, इसमें मैक्सिमम जो नंबर है फीमेल में, ये आप लोगों के दोस्तों ध्यान दीजिएगा 72 से, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम मान के चलिए फीमेल में आप लोगों के 75 से, यहाँ देखो मैं मान रहा हूँ 72 से 77 के बीच में, और यहाँ पर मान के चलिए 69 से, है ना, 72 आपका मिनिमम स्कोर रहेगा। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल पेपर फोड़ आए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए BC कैटेगरी की हम बात करेंगे। BC कैटेगरी में अगर मेल कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपके नंबर 77 से, ठीक है ना, 77 से आप लोगों के नंबर 80 के बीच में रहेंगे। और अगर मैं BC मेल में बात कर रहा हूँ, अगर मैं कम भी करूँ तो भी दोस्तों ये नंबर जो है आप लोगों के 72 से 75 के बीच में ही फॉलो करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, BC के बाद आती है EBC कैटेगरी। देखो बिहार में कैटेगरी अलग अलग है। EBC जो मेल कैंडिडेट है, इसमें जो सब लोग जो मुझे बता रहे हैं मैक्सिमम EBC मेल में कह रहे हैं 75 से 80, लेकिन मैं मान रहा हूँ इसको यहाँ पर 70 से 75 मान रहा हूँ। EBC मेल में मैं 70 से इसको 75 मान रहा हूँ। और मिनिमम अगर मैं देखूंगा यहाँ पर तो भैया 67 से 72 के बीच आपकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, कोई लाइव मेरे साथ है जो कल और परसों पेपर देकर आया है, अभी हम लोग लाइव हैं, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। मैं आपके एक एक कमेंट को देख परख कर ही आपको कट ऑफ जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो लाइव है, मेरे साथ जुड़िए और अपनी मुझे राय दीजिए, अपनी सलाह दीजिए, परामर्श अगर देना चाहते हैं परामर्श दीजिए, क्योंकि इस समय एक एक बच्चे की बात इस वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप लोग ही पेपर देकर आए हो और आप लोगों से बेहतर कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। और मैंने जितने लोगों से बात की है उसी के आधार में अपने आंकड़े पेश कर रहा हूँ। चलिए, तो EBC मेल हो गया। अब मैं बात करता हूँ EBC कैटेगरी में फीमेल की। फीमेल भी कह रहा है 70 से 75, तो मैं तो मान रहा हूँ यहाँ पर इसकी कट ऑफ जो है 67 से जो है ना 70 के पास रहेगी। और अगर मिनिमम में लेकर चलूं तो मान के चलो 62 से 67 के बीच में मिनिमम कट ऑफ जा सकती है। इससे कम आपका नहीं होगा, इससे कम आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। अब आते हैं SC कैटेगरी पर। SC कैटेगरी में अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं दोस्तों,
SC कैटेगरी में अगर मेल की बात करूं तो ये कह रहे हैं 65 से 70 SC में, मेल की बात कर रहा हूं। और वहीं फीमेल की अगर SC कैटेगरी में फीमेल कैटेगरी देखते हैं तो इसमें और भी आपकी कम रहेगी, 57 से दोस्तों 62 के बीच में। और यहाँ पर आप देखोगे तो 52 से दोस्तों यहाँ पर है ना 57 के बीच में आपकी कट ऑफ मिनिमम रह सकती है। इसके बाद SC के बाद कैटेगरी आती है ST। चलिए ST कैटेगरी में अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट की, तो ST में मेल कैंडिडेट की कट ऑफ जो है ये रहेगी आप लोगों की 51 से 56 की मैक्सिमम। और मिनिमम अब क्या ही बताएं दोस्तों, यहाँ पर मेल में मिनिमम में भी दोस्तों यहाँ पर यही मानेंगे 47 से 52 के बीच में आपकी कट ऑफ मिनिमम रहेगी। हाँ सुनिए, सब कराऊंगा बेटा, BSc क्लास सबका है, यहाँ सब कुछ कराया जाता है, सब कुछ बताते हैं, सारी जानकारी, सारी क्लासेस UPSC से लेकर ग्रुप डी तक के सारे पेपर हम कराते हैं, तुम्हें परेशान नहीं होना है। फिर बात करेंगे ST का फीमेल की बात करेंगे तो इनकी कट ऑफ आपको और कम देखने को मिलेगी, 45 से 50 मैक्सिमम। मिनिमम क्या ही बोले दोस्तों, यहाँ पर 42 से 45 में भी सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। और इसके बाद जो हमारे PH कैंडिडेट हैं मेल फीमेल दिव्यांग कोटे से, PH की बात करेंगे मेल और फीमेल दोनों की मिलाकर, मेल फीमेल मिलाकर इसकी कट ऑफ मान के चलिएगा मैक्सिमम इसका भी मैं मान ले रहा हूँ, है ना 42 से 44 के बीच में हो सकता हो। देखो